प्रश्न 1। 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघराज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? ए. सरकारिया आयोग, बी. दत्त आयोग, सी. सीतलवाड़ आयोग, डी. राजमन्नार आयोग। उत्तर ए. स्पष्टीकरण। सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों पर केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए की गई थी। न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया आयोग के अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? ए. मुद्रा शुल्क, बी. चिकित्सा एवं शौचालय सामग्री पर उत्पाद शुल्क, सी. बिक्री कर, डी. ए और बी। उत्तर डी. स्पष्टीकरण। चिकित्सा और शौचालय सामग्री पर स्टाम्प शुल्क और उत्पाद शुल्क से उत्पन्न राजस्व केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन संबंधित राज्य सरकार द्वारा एकत्र और रखा जाता है। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? ए. संपदा शुल्क, बी. बिक्री कर, सी. भू राजस्व, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. स्पष्टीकरण। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर हैं बिक्री कर और वैट, व्यावसायिक कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर, मोटर वाहन कर, राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कर, कृषि आय पर कर, भूमि और भवनों पर कर और खनिज अधिकारों पर कर। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित की जाती है? ए. बिक्री कर, बी. आयकर, सी. संपदा शुल्क, डी. भू राजस्व। उत्तर बी. स्पष्टीकरण। आयकर अधिनियम 1961 के तहत केंद्र सरकार द्वारा आयकर लगाया जाता है। यह कर वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? ए. कस्टम ड्यूटी, बी. उत्पाद शुल्क, सी. संपदा शुल्क, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. स्पष्टीकरण। सभी प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर हैं आयकर, संपत्ति कर, निगम कर। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर थे लेकिन जीएसटी में विलय कर दिया गया। प्रश्न 6। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 270, बी. अनुच्छेद 280, सी. अनुच्छेद 275, डी. अनुच्छेद 265। उत्तर सी. स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 275 आवश्यकता के समय कुछ राज्यों को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान से संबंधित है। यह निधि आवंटन केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। इसे भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 64, बी. अनुच्छेद 68, सी. अनुच्छेद 66, डी. अनुच्छेद 62। उत्तर सी. स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। प्रश्न 8। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? ए. अध्यक्ष, बी. प्रधानमंत्री, सी. संसद, डी. राज्य की विधानसभाएं। उत्तर सी. स्पष्टीकरण। भारतीय संसद के पास भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति है। प्रश्न 9। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल इस प्रकार है: ए. 6 साल, बी. 4 वर्ष, सी. 7 साल, डी. 5 साल। उत्तर
डी स्पष्टीकरण, उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, हालांकि वह कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे सकता है। प्रश्न 10, उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है? ए. राज्यसभा, बी. लोकसभा, सी. योजना आयोग, डी. राष्ट्रीय विकास परिषद। उत्तर, इस स्पष्टीकरण, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब वह अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है।